सीमेंट क्या होती है जल्दी से बताओ। जल्दी बोलो। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो किसको जोड़ता है, ब्रिक्स को, स्टोन्स को और एग्रीगेट्स को, ठीक है ना। कंक्रीट बनाने के लिए भी सीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। यूज फॉर मेकिंग मोर्टार और कंक्रीट। सीमेंट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल सीमेंट्स बर्निंग एंड क्रशिंग ऑफ स्टोन्स एंड लाइम। आर्टिफिशियल सीमेंट क्या होती है, बर्निंग एट अ हाई टेम्परेचर एंड जिप्सम इज एडेड। लाइम, excess will decrease the strength, deficiency will make it set quickly. Silica, higher silica increases the strength but setting time is prolonged. मतलब लाइम क्या करता है, स्ट्रेंथ को, एक्सेस क्या होता है, स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, एंड डेफिशिएंसी विल मेक इट सेट क्विकली। मतलब क्वांटिटी बराबर मतलब उसमें होनी चाहिए मात्रा में, ठीक है ना। नहीं तो वो या तो ज्यादा डाल दिया तो स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, और अगर कम डाल दिया तो वो सेट जल्दी हो जाएगा। सिलिका क्या करता है, सिलिका इंक्रीज ज्यादा डालने पे स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करता है पर सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। सेटिंग टाइम कितना होता है सीमेंट का, जल्दी बताओ। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम दोनों बताना। जल्दी बोलो। 30 मिनट और और फाइनल, 10 आवर। फाइनल टेन कितना आवर होता है? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। 10 घंटा। एल्यूमिना, हाँ एल्यूमिना रिजल्ट्स इन क्विक सेटिंग। एक्सेस एल्यूमिना वीकन्स सीमेंट। अगर एल्यूमिना का क्वांटिटी बढ़ाई जाए एल्यूमिनियम की, तो वो जल्दी सेट करेगा और सीमेंट को, ये ध्यान रखना। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, फॉर हार्डेंड एंड स्ट्रेंथ। आयरन ऑक्साइड से हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। मैग्नीशियस से हार्डनेस और कलर, जो सीमेंट का कलर दिखता है ना, वो मैग्नीशिया से आता है, ठीक है। अब ये एक चीज बताता हूँ, तुम लोग एक ये वाली चीजें नोट डाउन कर लेना अगर करना चाहो तो। इंग्रेडिएंट्स कितनी रेंज रहनी चाहिए और अप्रोक्सीमेट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है कि लाइम की क्वांटिटी कितनी पूछ ली, सिलिका की क्वांटिटी कितनी होती है सीमेंट के अंदर, एल्यूमिना की कितनी होती है, आयरन ऑक्साइड की कितनी होती है, मैग्नीशिया की कितनी होती है, और कैल्शियम सल्फाइड की कितनी होती है, ठीक है ना। ये सारी क्वांटिटीज तुम लोगों को याद होनी चाहिए कि अगर सीमेंट बना रहे हो तो उसकी रेंज कितनी रहेगी सारी इनकी मटेरियल्स की। और ये मटेरियल्स याद होने चाहिए कि कौन कौन से मटेरियल सीमेंट बनाने के प्रोसेस में यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? 900। नो सर। ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, वेट और ड्राई, बर्निंग सर और ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का क्या मतलब होता है? सर आपकी आवाज धीरे आ रही है सर। आवाज धीरा आ रही है, अभी भी सही है? अब से अब सही आ रही है? नहीं सर धीरे आ रही है। एक मिनट रुक। अब सही आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के अंदर मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, बर्निंग और ग्रेडिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडिंग?
ग्रिडिंग का मतलब किसी भी मटेरियल को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये मैंने तुम लोगों का एक टेस्ट भी है, मैंने I1 वाले ग्रुप को टेस्ट के बारे में एक बार एक्सप्लेन किया है सबके बारे में। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट एक टेस्ट है, तो उसके अंदर अपन यही चेक करते हैं कि वो कितना अच्छे से ग्रिंड हुआ है। ठीक है ना, क्लियर। वेट प्रोसेस, व्हेन अ रॉ मटेरियल आर सॉफ्ट, raw material are mixed and crushed, stored in silos. What is silos? क्या होता है silos? क्या होता है silos? silos क्या होता है? नहीं आता तो बोल दिया करो, नहीं आता। फिर एक साइलस जो होता है वो कंटेनर होता है जिसके अंदर कंक्रीट रहता है, सीमेंट का ही तो। हाँ, वो कंटेनर में वो ऐसा है, इसका नाम silos क्यों रखा? मतलब वो फिर ऐसा स्पेशल क्या है उस कंटेनर में? सीमेंट के लिए स्पेशल वो बनाया गया है, स्पेशल टर्म है वो साइलस। स्पेशल तो नहीं बोलना चाहिए, वैसे ये बोलो कि अगर उसके अंदर अपन ने मटेरियल रखा है तो वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। समझ में आ गया? एयर के कांटेक्ट में आने से सीमेंट, अगर मॉइस्चर है एयर में तो वो उसको खराब कर सकता है मटेरियल को। समझ में आ गया? Crushed material from different cells are drawn in appropriate proportion in a channel called wet grinding mill, mixed with water called slurry, stored in slurry silo. Slurry feed in rotatory clean, passing through three zone: dry zone, burning zone and cooling zone. सबसे पहले तीन जोन होते हैं, कौन सा है? ड्राई जोन के अंदर, फिर है बर्निंग जोन के अंदर, एंड फिर है कूलिंग जोन के अंदर। अब देखो ये वाला तो इसका प्रोसेस है, पर अब एक चीज बता रहा हूं तुम लोगों को, उसका टेम्परेचर पता है? क्लीन का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 1200 से 1400, या कहीं पर लिखा हुआ होगा 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ग्रिडिंग, cool clinker are ground and gypsum is added. As cement comes out of grinder mill, it is collected in hopper for storage in silos. ये होते हैं क्लिंकर। ये जो मटेरियल दिख रहा है ना तुम्हें, ये है क्लिंकर। क्लिंकर क्या होता है? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या होता है क्लिंकर? क्लिंकर क्या है? सीमेंट में जो बनता है प्रोसेस, उसमें बड़े बड़े लम्स होते हैं, उसको एक ग्रिंड करके अपन सीमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। समझ में आया? As cement comes out of a grinder mill, it is collected in the hopper for storage in silos. Dry process available. Raw material is hard. Mixing of raw material undergoes crushing, drying, reducing in size, mixing in correct proportion. ठीक है, कि ये वाला क्या करना है? क्रशिंग करनी है, ड्राइंग करनी है, रिड्यूस, उसका साइज को रिड्यूस करना है और उसको अच्छे प्रपोर्शन में मिक्स करना है। ये इसका पूरा प्रोसेस है, सीमेंट मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले वहां से मटेरियल लाइमस्टोन से एक्सकेवेट किया गया, फिर वहां से अपन ने डंप ट्रक से उसको वहां तक पहुंचाया गया, फिर उसको क्रश किया गया, क्रश के बाद सेकेंडरी क्रशिंग की गई, फिर है प्रोपोर्शनिंग इक्विपमेंट के थ्रू, फिर ग्राइंडिंग मिल के थ्रू, ग्राइंडिंग मिल में के अंदर एकदम उसका पाउडर बनाया जाता है, फिर है प्री हीटेड टावर, फिर क्लीन के अंदर पहुंचाया गया। क्लीन का टेम्परेचर रहता है 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फिर क्लिंकर को कूल किया गया, फिर हीट साइकिल्ड, मतलब उसके अंदर वापस उसको धीरे धीरे हीट का जो है वो हीट को वापस निकाल के जो प्री हीट टावर है वहां तक पहुंचाया जाता है। इसके अंदर फिर जिप्सम ऐड किया जाता है। जिप्सम ऐड करने के बाद प्रोपोर्शनिंग इक्विपमेंट एंड फिनिश
ग्रेडिंग मेल, फिर है उसमें सीमेंट स्टोर की जाती है और फिर आगे शिप कर दी जाती है। ये अगर तुम लोगों को फ्लो डायग्राम याद है ना, तो कोई भी प्रोसेस अगर तुमसे पूछ ले मेकिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट, तो तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी भी। अपन स्लो स्लो ही चलेंगे, ज्यादा तेज हो तो बता देना मुझे, तेज चल रहा हूँ। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ओके। फिर ये क्लीन वाला, क्लीन का डायग्राम है, क्लीन का एक फोटो देख लो कि ये वाला पूरा प्रोसेस है। इसके अंदर इसका 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके अंदर वो पूरा मटेरियल को एकदम से गर्म किया जाता है पूरा, उस तरह से कि मटेरियल एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है ना। फिर एक क्वेरी, क्वेरीज के अंदर से अपन मटेरियल निकाला है, ठीक है। ये जो मैंने वो फ्लो डायग्राम बनाया उसी का था। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, ऑफ सीमेंट। पहला स्ट्रेंथ एटलीस्ट कितनी रहनी चाहिए, 175 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइनेस अच्छी होनी चाहिए। कलर कैसा होना चाहिए इसका बताओ तो जल्दी से। कलर ग्रे रहता है, ठीक है ना, कलर ग्रे होना चाहिए। रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर होना चाहिए, और सेटिंग टाइम जो फिक्स किया गया है 30 मिनट उतना होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सीमेंट, कितने टाइप्स की सीमेंट होती है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ब्लास्ट फर्निंग स्लैग सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट, लो हीट सीमेंट, एयर एंटेड सीमेंट, क्यूब सेटिंग सीमेंट, कलर्ड सीमेंट, व्हाइट सीमेंट, एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट एंड हाइड्रोफोबिक सीमेंट। अगर इसके बारे में तुम लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो क्लासरूम के अंदर मैंने, अगर इसके अंदर मैं पूरा थोड़ा मैं ब्रीफ आउट तो पूरा करूंगा, और ज्यादा डीप में पढ़ना है तुम लोगों को तो मैंने एमएससीटी डाल रखी है उसके अंदर, ठीक है ना। एमएससीटी के अंदर ये सब के बारे में अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। उससे अच्छी बुक है ही नहीं कंक्रीट की, जो एज एन टेक्स्ट बुक की तरह यूज होती है। रेफरेंस की तरह जाओ तो फॉरेन ऑथर्स की काफी बुक्स मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है ना। इंडिया में सबसे अच्छी किताब ही एमएससीटी की है और फिर है गंभीर की, ठीक है ना। अवेलेबल करवानी है, अगर तुम लोगों को ये तो अलग बात है, बाकी वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। फिर है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, मोस्टली कॉमन यूज सीमेंट। आज अपन क्या है इसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर अपन वापस कल से चालू करेंगे, ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली यूज सीमेंट है, मॉडरेट स्ट्रेंथ रहती है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन बट डज नॉट कॉज एनी डिफेक्ट। अब मेरी बात सुनो, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हीट ऑफ हाइड्रेशन? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ व्हाट डू यू मीन बाय हीट ऑफ हाइड्रेशन? सर जब सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं जो हीट रिलीज होती है उसको कहते हैं। ठीक है ना। मेनली यूज्ड इन पेमेंट एंड बिल्डिंग्स। नॉर्मल सेटिंग टाइम्स कितना रहता है? 30 मिनट का, और फाइनल रहता है 8 घंटे से लेके 10 घंटे तक का, ठीक है। हार्डनिंग 3 दिन के अंदर इसकी हार्ड हो जाता है। उसके बाद अपन इसको याद रखना, भली हार्ड हो जाता है 3 दिन के बाद, अगर कंक्रीट में यूज हो रहा है तो इसको करीब करीब के बाद वो फॉर्म पर खट्टा होगा, उससे पहले नहीं। फिर है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, harden in 1 day, stronger than OPC, लाइट वेट और एक्स्ट्रा फाइन होती है। मेनली यूज फॉर, ये देखना रैपिड हार्डनिंग के एग्जांपल क्या का यूज होती है। मेनली यूज्ड इन हाईवे, हाईवेज में यूज क्या होगी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट? एनी आइडिया? अब देखो हाईवेज क्या होते हैं, जब चलते वक्त अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 4 लेन का 2 लेन हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है ना। तो अपन को जल्दी से जल्दी उसको ओपन करना चाहिए, तो इसलिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से जल्दी काम होगा, और अपन उसके ऊपर वो फिर जो बिटुमन वाली रोड है वो बना सकते हैं, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी। तो इसलिए अपन रैपिड हार्डनिंग करते हैं। स्ट्रॉन्गर देन ये वाला हो गया, हाईवे हो गया। अंडर वाटर स्ट्रक्चर, अंडर वाटर स्ट्रक्चर के अंदर अपन को जल्दी से जल्दी
कंक्रीट को सुखाना पड़ता है, ठीक है ना, इसलिए अपन ये यूज करते हैं मेनली, नहीं, एंड इन कोल्ड वेदर एरियाज, ठीक है। एल्यूमिनियम किस लिए यूज करते थे अपन? एल्यूमिनियम का क्या बताया था तुम लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले? आवाज नहीं आ रही है सर आपकी क्लियर। एल्यूमिनियम का क्या बताया था मैंने? बेनिफिट क्या है एल्यूमिनियम का? एल्यूमिना का क्या बेनिफिट बताया था? अब आ रही है सोहेल आवाज? यस सर आ रही है। हाँ, एल्यूमिना का क्या बताया था बेनिफिट, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। सब क्विक सेटिंग टाइम के लिए। सर इनिशियल सेटिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करता है सर ये। दो मिनट होल्ड रखना, ठीक है ना। हाई एल्यूमिना सीमेंट, लॉन्ग सेटिंग टाइम, वेरी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई रेजिस्टेंट टू सल्फेट। किसके अंदर यूज आती है? यूज्ड इन सी वाटर कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन कब जनरेट होती है?
हीट ऑफ हाइड्रेशन कब जनरेट होती है? जब उसको पानी मिलाएंगे सर सीमेंट में। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड टेम्परेचर, वेरी एक्सपेंसिव, अनसुटेबल फॉर मैसिव कंस्ट्रक्शन। और इसके अंदर अपन को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड। फिर है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, नॉट सुटेबल फॉर ड्राई एसिड जोन, लेस स्ट्रेंथ देन अदर सीमेंट, नीड लॉन्गर क्योरिंग पीरियड, चीप। क्यूब सेटिंग सीमेंट, हाई एल्यूमिना सल्फेट कंटेंट, सेट इन 5 मिनट्स एंड फाइनल सेटिंग 30 मिनट्स, ठीक है ना। फाइनल सेटिंग टाइम कितना रहता है क्यूब सेटिंग के अंदर? 30 मिनट के अंदर फाइनल सेट हो जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर्ड, हार्डन वेरी क्विकली, यूज्ड इन रनिंग वाटर। समझ में आया क्यूब सेटिंग सीमेंट का यूज होती है जहां अपन क्या बोल सकते हैं, जहां पर एक तरह से बोल सकते हो तुम लोग कैनाल्स का और ये काम कर रहे हो ना, तो वहां पर अपन क्यूब सेटिंग सीमेंट यूज कर सकते हैं। या तो सीवर का काम कर रहे हो, वहां पर अगर पानी फ्लो हो रहा है तो वहां पर भी यूज हो सकता है, ठीक है। फिर है कलर्ड सीमेंट। कलर्ड सीमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल पहला है व्हाइट सीमेंट, ठीक है ना। कैन गेट कलर्ड बाय एडिंग मिनरल्स पिगमेंट। कलर अगर ग्रीन चाहिए तो क्रोमियम ऑक्साइड डालोगे, ब्लू चाहिए तो कोबाल्ट डालोगे, रेड, ब्राउन, येलो, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड्स डलते हैं। यूज्ड फॉर डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज आता है, ठीक है। व्हाइट सीमेंट, रॉ मटेरियल प्योर व्हाइट चॉक, free from iron oxide and magnesium oxide, dries quickly, used for plastering और ornamental flooring और मार्किंग के लिए यूज आता है। आज अपन इतना पढ़ रहे हैं, इसके बाद अपन कल ग्रेड्स ऑफ सीमेंट के अंदर मूव ऑन होंगे। इसके अंदर जितना भी है उसके अंदर डाउट है तो मुझे डाउट डिस्कस कर लो।